हरियाणा कर्मचारी न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि रेगुलाइजेशन पॉलिसी कितने साल की बन सकती है। जो सरकार बीजेपी सरकार अभी वर्तमान में रेगुलाइजेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही है और न्यूज़ में यानी मीडिया पर 10 साल की पॉलिसी को लेकर के अभी चर्चाएं चल रही है कि सरकार 10 साल की पॉलिसी लेकर के आना चाहती है। लेकिन मैं कुछ अलग मानता हूँ। मैं नहीं मानता कि सरकार 10 साल की पॉलिसी लेकर के आएगी। कितने साल की पॉलिसी लेकर के आएगी मैं अपनी राय स्वयं रखूँगा इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, वैसे तो सरकार कितने भी साल की पॉलिसी बना सकती है, इसको कुछ कह नहीं सकते। सरकार अगर 10 साल की न्यूज़पेपर में अगर चल रहा है बना रही है इस पॉलिसी, तो 10 साल की पॉलिसी आए लेकर के हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार 10 साल की पॉलिसी लेकर के आएगी। अगर लेकर के आएगी 10 साल की पॉलिसी तो किस तरह से लेकर के आएगी। मुझे नहीं लगता कि 10 साल के कैंडिडेट्स ही रेगुलर हो पाएंगे। मुझे लगता है कि नहीं, उससे कम के कैंडिडेट भी रेगुलर हो सकेंगे। वो कैसे हो सकेंगे, चलो हम चर्चा करते हैं। रेगुलाइजेशन पॉलिसी सरकार क्यों लेके आना चाहती है, पहले तो ये हम ये देखेंगे। सबसे है कि बात सरकार वोट के लिए, राजनीतिक पार्टी हमेशा वोट के लिए ही पॉलिसी लेकर के आती हैं। अगर वोट के लिए नहीं लेकर के आती तो ये स्वयं सत्ता में आते ही तुरंत वोट रेगुलाइजेशन पॉलिसी बना देती, लेकिन अंत में ये बनाती है जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो सीधा डायरेक्ट पता चलता है कि वोट के लिए। दूसरा है कि इसमें समय के बंदे एडजस्ट करने के लिए कुछ कार्यकर्ता या कुछ कार्यकर्ताओं के आगे कार्यकर्ता जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको भी एडजस्ट करना होता है सरकार ने, क्योंकि सरकार के द्वारा कोई भी राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है ये नहीं है। राजनीतिक पार्टी इस बात से तय करती है कि वो कितनी बड़ी है कि उसके साथ कार्यकर्ता कितने हैं। जितने ज़्यादा कार्यकर्ता उसमें रजिस्टर्ड होंगे वो उतनी बड़ी ही राजनीतिक पार्टी मानी जाती है और वो सरकार बनाती है। तो वो ज़रूरी हो जाता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को कुछ विशेष बेनिफिट्स जो आम जनता के अलावा देश के आम जनता को बेनिफिट दे सरकार, ये तो चाहती ही है सभी, लेकिन कुछ विशेष फ़ायदे बेनिफिट्स अपने कार्यकर्ताओं को दे तो हर सरकार चाहती है, हर राजनीतिक पार्टी ये चाहती है। लेकिन सरकार वोट के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी बना रही है, पहला पॉइंट। तो वोट के लिए तो अगर कुछ कैंडिडेट 10 साल की पॉलिसी में बहुत कम कैंडिडेट्स ही इसमें मान्य हो पाएंगे रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए, लेकिन उनके कितने वोट्स, बहुत कम वोट्स ही आ पाएंगे 10 साल के हिसाब से, क्योंकि जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी में आएगा वो जरूरी जाहिर सी बात है कि वो इसी सरकार को ही वोट देगा, क्योंकि उन्होंने रेगुलर रोजगार दिया है तो वो उसकी फैमिली उसको वोट देगी सरकार को। तो सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को रेगुलर किया जाए ताकि उनकी फैमिली, उनके रिश्तेदार उसको वोट दें। लेकिन अगर 10 साल की पॉलिसी अगर बनाती है तो बहुत कम ही कैंडिडेट्स हैं जो रेगुलर हो पाएंगे। वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, हो सकता है 10 साल से ज़्यादा लगे हों, बहुत सारे हैं कैंडिडेट। लेकिन जब बात रेगुलाइजेशन पॉलिसी आती है सैंक्शन पोस्ट के विरुद्ध करने की तो उसमें बहुत ही कम कैंडिडेट हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स या फिर जो एक निर्धारित प्रक्रिया बना करके सरकार की वो लगे हुए होते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट भी बहुत कम होते हैं। तो अगर ऐसे कैंडिडेटों को रेगुलर करेगी तो 10 साल में बहुत कम कैंडिडेट आ पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि सरकार कम की पॉलिसी लेकर के आनी पड़ेगी, मेरा ये मानना है। दूसरा है कि समय के बंदे एडजस्ट करने के लिए, मान लीजिए सरकार 10 साल की पॉलिसी बनाती है तो 10 साल में वो कैंडिडेट्स ही रेगुलर हो पाएंगे जो बीजेपी सरकार में नहीं लगे हैं। जो हुड्डा सरकार थी 2014 में या 2014 की शुरुआत में या 2014 से पहले, वो आज से 10 साल पहले हुड्डा सरकार थी। लेकिन जो आज अगर 10 साल के कैंडिडेट्स को सरकार रेगुलर करेगी तो जो बीजेपी में है वो तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि बीजेपी वाले कैंडिडेट्स तो अंडर 10 ईयर्स ही वर्किंग में हैं, लेकिन अबाउ 10 ईयर्स वर्किंग में है जो कांग्रेस सरकार में लगे हुए हैं। तो अगर 10 साल की पॉलिसी बनाएगी तो बीजेपी के सरकार में जो लगे हैं कैंडिडेट्स वो तो रह जाएंगे। ऐसा सरकार नहीं करेगी, क्योंकि सरकार के भी कुछ अपने कार्य होते हैं, पार्टी के भी। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी उम्मीद है सरकार 10 साल से पॉलिसी लेकर के आनी पड़ेगी कम की, क्योंकि 10 साल से अगर कम की पॉलिसी लेकर के आएगी तभी तो ये स्वयं के कार्यकर्ता या कार्यकर्ताओं के आगे बंदे हैं वो इसमें समायोजित हो सकेंगे, अदरवाइज नहीं हो सकेंगे, वो तो कांग्रेस पार्टी के ही हो सकेंगे। अब बात करते हैं अगर सरकार 10 साल की पॉलिसी लेकर के आती है तो कैसे लेकर के आती है। अगर न्यूज़पेपर में यह चल रहा है कि सरकार 10 साल की ही रेगुलाइजेशन पॉलिसी लेकर के आएगी, ये सत्य हो सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार के पॉलिसी बनाने के तरीके अलग अलग तरह के कई तरह के तरीके होते हैं। एक तो ये पॉलिसी बनती है कि डायरेक्ट सरकार ने पॉलिसी बना दी, डायरेक्ट। एक उसमें कुछ हेर फेर करके भी वो पॉलिसी बना देते हैं सरकार। ऐसा नहीं है कि सरकार आज जो पॉलिसी बनानी है एक निर्धारित समय तक, यानी आज की डेट तक जिसने 10 साल पूरे किए वो रेगुलर होंगे, लेकिन इसमें सरकार बदलाव कर सकती है। कुछ अलग तरह से भी सरकार
लेकर के आ सकती है। मैं वो अगली वीडियो में चर्चा करूंगा कि सरकार किस तरह से एक नई पॉलिसी भी क्रिएट कर सकती है। आज की वीडियो में अगर मैं उसको चर्चा करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में इसी पर ही बनाने वाला हूं। अगर सरकार 10 साल की ही पॉलिसी बनाएगी तो कैसे बनाएगी, कुछ उसका अलग ही तरीका होगा। उसमें आने वाले जो 10 साल से कम के कैंडिडेट्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, लेकिन उसमें कुछ कंडीशनें रखी जाएंगी जिससे कि सरकार को फ़ायदा हो। 10 साल से कम के कैंडिडेट तभी फ़ायदा ले पाएंगे जब बीजेपी सरकार कुछ कैंडिडेट्स कुछ रखेगी उसमें कंडीशंस। अगर वो कंडीशंस पूरी होती हैं तो वो क्या होंगी वो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।